गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग मार्केटिंग मिक्स के बारे में पढ़ रहे थे। मार्केटिंग मिक्स के अंदर 4 P's हमने देखे थे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। मार्केटिंग के जो 4 P's है उसका फर्स्ट P कौन सा है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मिक्स। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? सारे के सारे डिसीजंस रिलेटेड टू 4 P's जो होते हैं वो मार्केटिंग मिक्स का नाम होता है। ठीक है, मतलब बेसिकली मार्केटिंग मिक्स की डेफिनेशन होती है कि ऑल द डिसीजंस रिलेटेड टू 4 P's दैट इज प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशंस आर नोन एज मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट P कौन सा होता है? प्रोडक्ट आपका फर्स्ट P होता है। तो आज हमारा ये जो फर्स्ट P है मार्केटिंग मिक्स का, ये कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। हमने क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स देखे थे, अलग अलग तरह के जो ड्यूरेबल बेसिस पे, कंज्यूमर शॉपिंग एफर्ट्स बेसिस पे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, कुछ इंडस्ट्रियल होते हैं, कुछ कंज्यूमर होते हैं। कंज्यूमर के भी अंदर हमने टाइप्स देखे थे। तो जो हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की क्लासिफिकेशन थी कि किस किस तरीके के प्रोडक्ट होते हैं, बट प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है? प्रोडक्ट मिक्स है सारे के सारे डिसीजंस रिलेटेड टू अ प्रोडक्ट, लाइक प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट की डिज़ाइन, प्रोडक्ट की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, इन सारी चीज़ों को हम ला के देखें तो वो प्रोडक्ट मिक्स होता है। प्रोडक्ट मिक्स के अंदर ये सारे जो डिसीजंस रिलेटेड टू ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग जो हम लेते हैं वो प्रोडक्ट मिक्स के अंदर आते हैं। ब्रांडिंग देखा था हमने। ब्रांडिंग क्या होता है? ब्रांडिंग होता है उसको एक ब्रांड नेम देना, ब्रांड लोगो देना, या उसको एक ऐसा नाम देना, हो सकता है वो जेनेरिक नेम हो सकता है वो कंपनी के बेसिस पे नेम हो। ठीक है, तो ब्रांडिंग होता है प्रोडक्ट को एक नाम देना, ऐसा लोगो देना, उसकी आइडेंटिफिकेशन जिससे कि सबके बीच में हो सके, उसको आइडेंटिफाई करना इजी हो सके। ठीक है, तो ब्रांड नेम देना ब्रांडिंग के अंदर आता है। उसके हमने कुछ फीचर्स, कुछ फंक्शंस, कुछ क्वालिटीज़ एंड ऑल देखे थे। देन हमने देखा पैकेजिंग क्या होता है। प्रोडक्ट के अंदर पैकेजिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। जो भी पैकेट्स होते हैं, जो भी पैकेजिंग होती है, हमने देखी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और थर्ड जो टर्शरी लेवल की है, जो ठीक है 3 तरह की पैकेजिंग होती है। ट्रांसपोर्टेशन जो होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। प्राइमरी जो एकदम बेसिक होती है, सेकेंडरी जो उस बेसिक के ऊपर पैकेट्स बने हुए होते हैं, और जो ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग होती है वो क्या होते हैं? जो ओवरऑल ट्रांसपोर्ट करने के लिए कार्टन्स के अंदर पैक किए जाते हैं, अलग अलग जो कंटेनर्स में फिल किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग में आती है। ठीक है, तो कुछ फीचर्स, कुछ फंक्शंस हमने पैकेजिंग के देखे थे कि पैकिंग होना क्यों ज़रूरी है, पैकेजिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, और पैकेजिंग से कंज्यूमर को क्या एडवांटेज होते हैं एज वेल एज कंपनी को क्या एडवांटेज होते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है ये प्रोडक्ट मिक्स के अंदर लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ लेबलिंग। ठीक है, लेबलिंग होने के बाद में ये सारा का सारा जो प्रोडक्ट मिक्स हमारा यानी कि फर्स्ट P है जो मार्केटिंग मिक्स का, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो लेबलिंग क्या होता है? ब्रांडिंग हो गया, नाम देना, पैकेजिंग हो गया, पैकिंग करना। नाउ व्हाट इज़ लेबलिंग? लेबलिंग होता है आप जो प्रोडक्ट देखते हो, अगर एक खाली पैकेट है जिस पे कुछ नहीं लिखा हुआ, क्या आप उसको लेकर आओगे? आपको उसका नाम नहीं पता, आपको प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं पता, कंटेंट्स नहीं पता, तो आप प्रोडक्ट नहीं खरीदोगे। तो लेबलिंग होना, एक पैकेजिंग के ऊपर जब तक लेबल नहीं होगा तब तक उस पैकेजिंग की भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, राइट? और ब्रांड नेम तो वैसे भी फिर नहीं पता चलेगा कि कौन सा वाला प्रोडक्ट कौन सा है। तो लेबलिंग की एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब यहाँ पे फैक्टर है, लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेबलिंग क्या होता है? लेबलिंग के अंदर आपको आइडेंटिफाई कर सकते हो आप प्रोडक्ट का। आइडेंटिफिकेशन के तौर पे सारी की सारी डिटेल्स उसमें लिखी जाती है। नेम ऑफ प्रोडक्ट हो गया, कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग डेट हो गई, मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो MRP होती है वो हो गई, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर बने हुए हैं। ठीक है, तो लेबलिंग होता है सारी की सारी चीज़ें जो भी आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, जो आप तक पहुँचनी, यानी कंज्यूमर को इन्फॉर्मेशन जो ज़रूरी है वो सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर प्रोडक्ट के ऊपर लिखी जाती है। ठीक है, जिससे कि उस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है। आप जब कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसको सेलेक्ट करना, सिलेक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट जो होता है वो भी इजी हो जाता है। ठीक है, तो लेबलिंग होता है आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई करना। ठीक है, उसके लिए सारे के सारे कंटेंट के बारे में, जो मैन्युफैक्चरर है उसकी डिटेल्स लिखी जाती है, वो सारी चीज़ें आपकी लेबलिंग के अंदर आती हैं। देन हम देखते हैं कुछ फीचर्स और कुछ फंक्शंस क्या होते हैं लेबलिंग के। मतलब लेबलिंग है तो उसमें कुछ फीचर्स क्या क्या होंगे। अगर हम लेबल करते हैं कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर, कोई भी उसको इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, तो उसकी क्या क्या फंक्शंस होंगे, क्या क्या फीचर होंगे, क्या कैसा लेबल होना चाहिए एक प्रोडक्ट का। तो पहला है डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाई कंटेंट। सी
लेबलिंग का काम ही क्या है, वो किया ही क्यों जा रहा है, ताकि आप प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सको, आपको पता रहे कि आप जो प्रोडक्ट खरीद रहे हो वो कौन सा प्रोडक्ट है, कैसा है, और बेसिकली क्या है, उस पर क्या कंटेंट है, वो सारी चीज़ें आपको पता चल सके, ठीक है। नाम आपको पता चल सके, उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई है, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। कई बार ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि प्रोडक्ट जो होता है उस पर ग्रीन मार्क होता है, एक छोटा सा डॉट होता है ग्रीन कलर का, जिससे हमें क्या पता चलता है कि वो वेजिटेरियन है, ठीक है, उसमें सब कुछ वेज है, उसमें नॉन वेज नहीं है। वहीं रेड कलर का जो मार्क होता है उससे हमें क्या पता चलता है कि इसमें नॉन वेज भी इंक्लूडेड है, इसके अंदर ये जो प्रोडक्ट है ये क्या कंटेन कर रहा है, नॉन वेज कंटेन कर रहा है। साथ ही साथ कई प्रोडक्ट होते हैं जिसके अंदर ब्लैक कलर का मार्क होता है। ब्लैक कलर का जो मार्क होता है, ब्लैक डॉट जो होता है, वो क्या आपको स्पेसिफाई करता है, उससे आपको पता चलता है कि ये कुछ केमिकल्स, कुछ हो सकता है कुछ काफ़ी केमिकल्स इंक्लूड इसके अंदर हो, वो काफ़ी आप देखोगे कुछ केमिकल जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, केमिकल जिसके अंदर होता है, वो सारे प्रोडक्ट्स के अंदर ब्लैक कलर का मार्क भी आपको मिलेगा, ब्लैक डॉट जो होता है। तो क्या होता है फीचर्स एंड फंक्शंस में, पहला है डिस्क्राइब द प्रोडक्ट। आप अगर लेबलिंग कर रहे हो तो आप इस तरीके से लेबल करो कि वो आपके प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करे, आपको पता चले कि आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, आप क्या खरीद रहे हो और उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है, क्या MRP है उसकी, ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह, एक्सपायरी डेट वगैरह क्या है। तो उसमें आपको कंटेंट स्पेसिफाई हो जाता है, प्रोडक्ट के बारे में आपको अच्छी तरह से पता चल जाता है। देन आता है हेल्प्स इन ग्रेडिंग। अब ये क्या करता है, ग्रेडिंग में हेल्प करता है। हमने देखा ग्रेडिंग क्या होता है, देखो ग्रेडिंग होता है जो आप जैसे मैंने बताया था कि स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग मतलब प्रोडक्ट्स को क्लासिफाई करता है अलग अलग, उसमें जो साइज़, उसके फीचर्स, उसकी क्वालिटीज़, उसके बेसिस पे क्या करता है, डिवाइड कर देता है, साइज़ के अकॉर्डिंग उसको क्लासिफिकेशन करता है और उसी के बेसिस पे उनको जो भी प्रोडक्ट्स है उनको डिवाइड करता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 500 ग्राम्स के पैकेट एक साइड, 250 ग्राम्स के एक साइड, 1 kg 2 kg, इस तरह से क्या करता है, डिवाइड कर लिया साइज़ के बेसिस पे। क्वालिटी के बेसिस पे कुछ इन्फीरियर प्रोडक्ट्स है वो एक साइड पे, ये चीप रेट में बेचने हैं, कुछ अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स है वो एक साइड पे ज़्यादा प्राइस में बेचने हैं, ठीक है। देन आपको इसमें हेल्प करता है ग्रेडिंग में। जैसे ब्रूक बॉन्ड है, ठीक है, ब्रूक बॉन्ड जो चाय का ब्रांड है, चाय पत्ती का ब्रांड है, ठीक है। तो ब्रूक बॉन्ड क्या करता है, उसके अलग अलग आते हैं, कुछ रेड लेबल, ग्रीन लेबल, ठीक है, और ब्लू लेबल। तो क्या होता है, इसके अंदर ग्रेडिंग में हेल्प हो जाएगी। एक एग्जांपल है ब्रूक बॉन्ड का कि अगर वो यहाँ पे कंटेंट उस पर मेंशन होगा तो रेड लेबल के पैकेट्स एक साइड, ग्रीन लेबल के एक साइड, ब्लू लेबल के एक साइड पे पैकेट्स रहेंगे। तो ये क्या होते हैं, ग्रेडिंग में हेल्प करता है, उसके साइज़, उसके क्वांटिटीज़ के बेसिस पे, क्वालिटी के बेसिस पे क्या करता है, उसको डिवाइड करने में हेल्प करता है। तो जब तक आप लेबल नहीं करके रखोगे आपको पता नहीं रहेगा कि प्रोडक्ट में क्या, मतलब ये प्रोडक्ट कैसा है, रेड लेबल है या नहीं है, ग्रीन लेबल है या कितने ग्राम्स का है, कितने केजीज का है। जब उस पर मेंशन होगा तो उसको आइडेंटिफाई करना इजी होगा, उसको डिवाइड करना इजी होगा, ठीक है। देन आपका आता है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में क्या करता है, हेल्प करता है। प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कैसे करता है, जब आप बीइंग अ कस्टमर, आप देखो, आप मार्केट जाओगे, आपको पता है कि ये वाला जो पैकेट है इस पे लेबलिंग क्या है, मैं पर्टिकुलर यही इंग्रेडिएंट्स का पैकेट लेना चाहती हूँ। लाइक कई ऐसे होते हैं कि कुछ स्पेसिफिक केमिकल, कुछ स्पेसिफिक सॉल्ट के प्रोडक्ट्स होते हैं, जिस मतलब हो सकता है कुछ मेडिसिन है, हम मेडिसिन का एग्जाम्पल लेते हैं। तो जब तक मेडिसिन के ऊपर आपको लिखा हुआ नहीं होगा कि इसमें कौन सा सॉल्ट है, ठीक है, तब तक आप उसको नहीं बता पाओगे कि क्या ये आपकी आप जो ट्रीटमेंट ले रहे हो या आपकी जो भी बीमारी है उसमें हेल्पफुल है कि नहीं है। वैसे डॉक्टर लिखता है, लेकिन कुछ छोटी मोटी चीज़ों की अगर हम मेडिसिन लेके आते हैं तो एक ही चीज़ की अलग अलग मेडिसिन भी होती है, एक बीमारी की 4-5 तरीके की मेडिसिन होती है, ठीक है। तो उनमें सब में किसमें कितना सॉल्ट है, कौन सी कितनी ज़्यादा हाई पावर की है, कौन कैसी है, उसके जो आप ब्रांड लेबलिंग होती है उसको देखकर ही तो आप पहचानोगे कि आपको कितने की ज़रूरत है, आपको कितना, आपका बॉडी कितना ज़्यादा कंज्यूम करे, कितना ज़्यादा आपको उसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो ये क्या करता है, प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है।
प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कैसे करता है, उसके लेबलिंग के बेसिस पे आप उसको पहचान सकते हो कि ये आपके लिए अच्छी चीज़ है और ये आपके लिए अच्छी चीज़ नहीं है। लाइक हेयर डाई हो गई, उसमें काफ़ी सारे अलग अलग उसमें केमिकल्स डले हुए होते हैं, तो उसमें किसी में होता है कि ये आपके हेयर, बेसिकली किसी पे ये नहीं लिखा हुआ होता कि कौन से ज़्यादा आपको इफेक्ट होगा, पर कुछ चीज़ें हमें पता होती है कि ये चीज़ हमारे लिए एलर्जिक है, हम इसके एलर्जिक है, हमें इससे एलर्जी होगी, तो हम वो प्रोडक्ट नहीं कंज्यूम करेंगे। तो हर एक पे इंग्रेडिएंट होगा तो आप उस चीज़ को ईजिली पहचान पाओगे और प्रोडक्ट को भी ईजिली पहचान पाओगे कि आपको ये प्रोडक्ट चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, देन हेल्प्स इन ग्रेडिंग हो गया। फिर प्रमोट सेल। अब इसमें क्या है, जितना ज़्यादा आपका अट्रैक्टिव पैकेट होगा, जितना ज़्यादा आप अट्रैक्टिव लेबलिंग करोगे, उतना ही ज़्यादा क्या होता है, प्रमोट करता है वो आपकी सेल को। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी लेबलिंग, जितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव आपका पैकेज, जितना ज़्यादा अच्छी उस पर लेबलिंग होगी, जितने ज़्यादा आप इंग्रेडिएंट्स या क्या है आप मतलब कितने जैसे हम अगर हेल्थ के बेसिस पे अगर होता है तो कॉर्नफ्लेक्स का पैकेट है, उसके अंदर आपके साथ में अच्छे से लेबल करके आपको बताया हुआ होता है कि अगर आप इसको इतना ले रहे हो तो इसके आपकी मतलब आपको इतना मील में लेना चाहिए आपके ब्रेकफास्ट में या लंच के अंदर, तो उससे आपकी इतनी कैलोरीज बर्न होगी, इतना फैट उसके अंदर होता है, इतना आपको एनर्जी मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें जब एक प्रोडक्ट के अंदर होती है तो हर कोई उसको देख के ज़्यादा अट्रैक्ट होता है उसकी साइड पे। जितना ज़्यादा अच्छा आपको प्रोडक्ट आपको लगेगा, वहीं उसके साथ उसका कोई और पैकेट सेम की उसी से रिलेटेड कोई और प्रोडक्ट पड़ा है जो आपकी हेल्थ आपका वेट लूज़ करने में हेल्पफुल है, तो आप क्या करते हो, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को देखते हो। तो जो ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा वही ज़्यादा आप खरीदना चाहोगे, तो ये आपकी सेल प्रमोट करता है। एंड देन ये क्या है, हमारा लास्ट है लीगल रिक्वायरमेंट। लीगल रिक्वायरमेंट क्या है, लीगल रिक्वायरमेंट का मतलब है कि गवर्नमेंट ने भी कुछ ऐसी चीज़ें कंपलसरी कर रखी है कि आपको यही चीज़ इसके अंदर लिखनी ज़रूरी है, ये चीज़ मेंशन करनी बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, लीगली बाउंड कर रखा है आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में आपको उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी हुई ज़रूरी होनी चाहिए, आपको उसकी एक्सपायरी डेट लिखी हुई ज़रूरी होनी चाहिए, साथ साथ जो मैन्युफैक्चरर है उसके बारे में वहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए, उसका एड्रेस वगैरह, ताकि कल को अगर वो प्रोडक्ट ख़राब आता है या अगर सही नहीं आता तो वो रिटर्न करने के लिए भी आपके पास एड्रेस होना चाहिए। फिर आपको उसके अंदर कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन में ये भी आता है कि आप उसको इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, तो ये सारी चीज़ें लीगली आपको बाउंड होते हो एज ए मैन्युफैक्चरर, एज अ प्रोड्यूसर, आपके लिए है कि आपको जब ज़रूरी है, मैंडेटरी है आपको लीगली उन सारी चीज़ों को लिखना। तो ये लीगल रिक्वायरमेंट्स भी आपकी पूरी करता है कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें देनी ज़रूरी है, प्रोवाइड करानी ज़रूरी है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम उसके अंदर लिख देंगे। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक प्रोडक्ट मिक्स का। अब हमारा कल का जो टॉपिक रहेगा वो प्राइस का रहेगा। प्राइस मिक्स क्या होता है, सारे के सारे डिसीजंस रिलेटेड टू अ प्राइस, वो सारे के सारे हमारे प्राइस के अंदर आते हैं। प्राइस भी बहुत सारे तरह से हमें सोच के काफ़ी फैक्टर्स को कंसीडर करके देखना होता है, जो कि हम कल देखेंगे। देन आपका आता है प्लेस, जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। अभी CBSE ने आपके जो 30% सिलेबस रिड्यूस किया है उसमें से आपका ये टॉपिक जो है ये कट चुका है, प्लेस यानी कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्या होता है, ये टॉपिक आपका जो है ये कट चुका है सिलेबस में से, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ेंगे क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है 4 P's में से, तो आपको इसकी भी नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो हम इसके बारे में भी थोड़ा बहुत ब्रीफली डिस्कशन करेंगे कि टॉपिक क्या है, क्या चीज़ है इसके अंदर। देन आपका आता है प्रमोशन। प्रमोशन के अंदर आपको बताया जाता है कि प्रमोशन में किस तरीके से सेल किया जाता है एग्रेसिव सेलिंग के लिए, और ये सब चीज़ें। ठीक है, तो आज हमारा फर्स्ट P जो है यानी प्रोडक्ट मिक्स वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।